Hello everyone, welcome to this YouTube channel Methodemy and my name is Shritesh Srivastav, currently faculty of mathematics at Bansal Classes Kota and आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग अ फैक्टोरियल। एंड इस टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लास 9-10th के स्टूडेंट्स में यूजुअली देते हैं लाइक NTSC, ओलम्पियाड्स में PRMO, RMO, IGSO, ये सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहली चीज़ तो समझना पड़ेगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग अ फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक फैक्टोरियल को समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है पहले तो, ठीक है। फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है, तो फैक्टोरियल मीन्स हुआ कि मान लो मेरे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक नेचुरल नंबर हम लोग ले लेते हैं n। एक नेचुरल नंबर हम लोगों ने मान लिया n है, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कुछ n है मान लो। तो उस केस में फैक्टोरियल n जो हम लोग बोलेंगे, फैक्टोरियल ऑफ n, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कुछ इस तरह से, n के बाद ऐसा कुछ सिंबल लगा देते हैं या फिर इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये दोनों सिंबल यूज होते हैं फैक्टोरियल के लिए। इसका सेंस क्या निकलता है, इसका मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल इज एक्चुअली कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम n। तो मतलब n से लेकर के आप n इंटू n माइनस 1 करो, इंटू n माइनस 2 करो एंड सो ऑन, कहाँ तक जाओ प्रोडक्ट, इंटू 2 इंटू 1 तक। तो ये अपना फैक्टोरियल होता है। एक एग्जांपल भी अगर ले लें इसमें, तो मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 5 और मुझे निकालना है फैक्टोरियल 5, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों सिंबल एक्सेप्टेबल हैं। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये वैल्यू फाइनली जो भी आती है ये हमारा फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो 120 इसकी वैल्यू आती है, ये फैक्टोरियल 5 हो गया। अब हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग अ फैक्टोरियल का मतलब समझना, जैसे कि मैं इसी को एग्जांपल ले लूं। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि मान लो कि मेरे पास फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 को 2 की मैक्सिमम कितनी पावर डिवाइड कर रही है, 2 की मैक्सिमम कितनी पावर डिवाइड कर रही है, तो आप यहाँ पर देखोगे क्लियरली, तो ये तो छोटा नंबर है। आप बता सकते हो कि 4 फैक्टोरियल, ये जो 4th नंबर है ना, ये 2 से डिविजिबल है और 2 है जो 2 से डिविजिबल है, तो ये दोनों नंबर्स ही हैं। अब अगर मैं एक्चुअली अगर इसमें देखूं तो ये नंबर तो 2 स्क्वायर है और ये नंबर 2 है, और बाकी जो बचे हुए वो क्या है, 5 इंटू 3 इंटू 1 है। तो पूरे पूरे को देखो तो ये बन गया 2 क्यूब इंटू समथिंग कोई भी नंबर, 5 इंटू 3 इंटू 1। अब ये 5 इंटू 3 इंटू 1 का मतलब कोई नहीं है 2 से, क्योंकि 2 से डिविजिबल ये नहीं है, लेकिन 2 क्यूब तो है। इसका मतलब आप बोल दोगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ 2, अगर हम लोग देखें पावर ऑफ 2 डिवाइडिंग फैक्टोरियल 5 इज क्या होगी, 3। मतलब 2 क्यूब होगा मैक्सिमम पावर का जो है, जो कि डिवाइड करेगा 5 फैक्टोरियल को। अब यहाँ पे तो देखो नंबर छोटा सा था, आपने तुरंत आंसर बता दिया देख करके, बट कई बार हमारे पास कोई बड़े नंबर्स होंगे, तो वहां पे हम कैसे बताएंगे। जैसे कि आपको बोल दिया जाए 100 फैक्टोरियल में बताओ, तो अब 100 फैक्टोरियल में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि सारी चीजें हम कैलकुलेट करें एक एक करके। तो वहां पर हम लोग एक स्पेशल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं उसी फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं यहां पे डायरेक्टली, हाईएस्ट पावर ऑफ x डिवाइडिंग y फैक्टोरियल, ठीक है। y फैक्टोरियल में ऐसा पूरा भी लिख देता हूं और शॉर्ट में कुछ इस तरह से हो गया ये। इसका मतलब क्या है कि x की हाईएस्ट पावर जो कि y फैक्टोरियल को डिवाइड करे, उसको निकालेंगे कैसे हम लोग, उसको निकालने का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है y अपॉन एक्स GIF, ठीक है। ये जो सिंबल हम लोग बनाते हैं इसको या तो इंटीग्रल पार्ट बोल सकते हैं या फिर इंटीग्रल पार्ट बोल देते हैं बेटर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ y अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y अपॉन एक्स क्यूब, और सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई अब ये इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होता है। तो इंटीग्रल पावर का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, मान लेते हैं एक नंबर मैंने लिया 7/3, ठीक है। अब अगर आपसे इंटीग्रल पावर, इसकी इंटीग्रल वैल्यू पूछी जाए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7/3, तो आप क्या बोलोगे कि जो 7/3 अपना है ना,
एक्चुअली जो 7/3 है वो क्या है, 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये नंबर। अब अगर इसमें आपका इंटीग्रल पार्ट बोला जाए 7/3 का, तो आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे, 2 बोल दोगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या है, देखो ये पूरा जो रिजल्ट मिलेगा इसमें 2 है प्लस समथिंग, कोई फ्रैक्शन है, कोई डेसिमल है। तो इंटीजर इसमें क्या है, इंटीग्रल पार्ट इसका क्या है, 2 है। तो यही अपना 7/3 की ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। एक कंडीशन बस ये देखने वाली होती है कि यहाँ पर ये जो x है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जिसका हाईएस्ट पावर चेक कर रहे हैं, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, x शुड बी प्राइम। अब आप बोलोगे कि सर अगर प्राइम नहीं है तो क्या करेंगे? तो देखो, अगर प्राइम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पावर ऑफ 10 डिवाइडिंग 100 फैक्टोरियल, तो 10 तो प्राइम नहीं है। तो उस केस में आप करोगे क्या कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, जो भी नंबर गिवन है, जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन एक पूछा जाए कि 10 का ही पावर में निकालना है आपको, तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 एंड 5। 10 के लिए अगर देखो आप तो 2 इंटू 5 होता है 10 की वैल्यू। तो फिर अब आप क्या करना, 2 के लिए निकाल लेना, क्योंकि 2 एक प्राइम है, और 5 के लिए निकाल लेना। ठीक है, 2 और 5 के लिए निकाल लेना, उसमें जो मिनिमम होगा वही 10 के लिए हो जाएगा। ठीक है, 2 एंड 5 में से जो मिनिमम होगा वही 10 के लिए हो जाएगा। और अगर मान लो एक ऐसा नंबर आ जाता है जैसे कि 4 के लिए पूछ लेता है कि 4 के लिए क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे डायरेक्टली कि 4 के लिए निकालने का मतलब है कि हम लोग 2 का निकाल लें। 2 के लिए कितना है, तो सीधी सी बात है, मान लो कि अगर 2 के लिए 2 पावर 10 है, तो इसको 4 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 पावर 5 लिख देंगे। 2 पावर 10 का मतलब क्या हो गया, 2 स्क्वायर पावर 5, इसका मतलब 4 पावर 5। तो ऐसे अगर आता है तो उसका हाफ कर देंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन है एक, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 that divides 20 फैक्टोरियल कंप्लीटली। मतलब कि वो 20 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दे, वो हम लोगों को निकालना है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। जैसे कि 2 दे दिया है, तो 2 तो अपना एक प्राइम नंबर होता है, तो आप डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पे देखो 20 फैक्टोरियल है, तो आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ 20/2 कर लो। ठीक है, प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 20/2 स्क्वायर, प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 20/2 क्यूब, प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 20/2 पावर 4। अब मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूँ, उसका एक रीजन है, अभी रीजन समझना क्यों, रीजन क्या है कि इसकी वैल्यू तो देखो क्या हो जाएगी, 20/2 है फैक्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं चलो, 20/2 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 20/4 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 20/8 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 20/16। अब मैंने क्यों नहीं लिखा इसके आगे, इसका रीजन समझना। यहाँ पे जैसे ही अब मैं आगे बढ़ता 2 पावर 5 पे जाता, तो ये वैल्यू क्या हो जाती, डिनोमिनेटर में 36 हो जाता। और सीधी सी बात है, जब 20/36 अगर हम लोग करें तो वो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हुआ कि उसका इंटीग्रल पार्ट तो 0 हो गया। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर क्या हो जाए, न्यूमरेटर से बड़ा हो जाए, तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो देखो खत्म हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट तो मतलब 0 रहेगा, 0 ऐड करने का कोई मतलब है नहीं। इसीलिए तभी तक बढ़ेंगे, उतनी ही पावर लेंगे जहां तक क्या हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा रहे न्यूमरेटर से। तो अब वैल्यू निकाल लो आप, देखो 20/2 10 होता है ना, 10 में इंटीजर कितना है, 10 ही है। 20/4 5 होता है, तो 5 में इंटीजर 5 ही है। 20/8 कितना होता है, 20/8 होगा बेसिकली 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.5, तो 2.5 में इंटीजर कितना है, 2 है। 20/16 में देखो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका इंटीजर क्या है, 1 है। तो फाइनली आंसर इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा अपना 18 होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 2 पावर 18 जो है हाईएस्ट होगा इसमें, 2 पावर 18 हाईएस्ट पावर ऑफ 2। जो कि क्या करेगा, 20 फैक्टोरियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक नया एग्जांपल।
that is example number 2. What is the highest power of 6 that divides 9 फैक्टोरियल? तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड केस आ गया जो मैंने आपको बताया था। इसका मतलब है यहाँ पे 6 नंबर आ गया, और 6 क्या है, एक प्राइम तो है नहीं, तो 6 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 3, प्राइम के टर्म्स में 2 इंटू 3 हो गया। तो हम लोग पहले 2 का निकालेंगे एंड 3 का निकालेंगे। तो फॉर 2 अगर हम लोग देखें, फॉर 2, तो 2 के लिए कैसे निकलेगा, देखो 9 फैक्टोरियल को करना है, तो आप 9/2 कर लो, प्लस 9/2 स्क्वायर कर लो, और प्लस 9/2 क्यूब कर लो, क्योंकि 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 पावर 4 तो 16 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर बड़ा तो उसके इंटीग्रल पार्ट 0 हो गया। 9/2 वैल्यू 4.5 होती है, इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस 9/2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, तो 9/4 का मतलब 2.25 है, उसका इंटीग्रल पार्ट 2 हो गया, और 9/8 में क्या हो गया, 1 पॉइंट समथिंग है, इंटीग्रल पार्ट 1 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 7। उसके बाद आप क्या करो, फॉर 3 निकाल लो। 3 के लिए क्या होगा देखो, तो 3 के लिए क्या आएगा, 9 पहले तो 3 हो गया, और फिर 9/3 स्क्वायर हो गया, दो टर्म्स आएंगे, तो 9/3 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 9/3 स्क्वायर, क्योंकि 3 स्क्वायर 1 होता है, सॉरी 9 होता है, तो इसके आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि 3 क्यूब में क्या हो जाएगा, 9/26, तो इंटीग्रल पार्ट 0 रहेगा उसका। 9/3 में 3 वैल्यू है, इंटीग्रल पार्ट 3, 9/3 स्क्वायर 1 वैल्यू होगी, तो 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 रहेगा, तो 4 आ गया। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि हाईएस्ट पावर ऑफ 6 जो कि डिवाइड करेगा 9 फैक्टोरियल को, वो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि दोनों में देखो 7 और 4 आ रहा है ना, 7 और 4 में से लेस कौन सा है, 4 है, तो आप सीधे बोल सकते हो कि 6/4 विल बी हाईएस्ट पावर ऑफ 6 that divides 9 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 36 वाला। ठीक है, 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोज विल बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, विल बी देयर एट द एंड ऑफ 36 फैक्टोरियल, 36 फैक्टोरियल कितने जीरोज होंगे बिल्कुल एंड में एक नंबर के, और वो नंबर क्या है, वो नंबर है 36 फैक्टोरियल अपॉन 36 फैक्टोरियल। एक नंबर 36 फैक्टोरियल है, उसके पावर भी है क्या, 36 फैक्टोरियल, और इसके एंड में कितने जीरोज होंगे ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो काफी क्लासिकल क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर हम बात करें 36 फैक्टोरियल पावर 36 फैक्टोरियल की, और जीरोज एंड में, तो जीरो कैसे मिलते हैं, मान लो ये पूरा नंबर जो भी होगा, ये कोई एक बड़ा सा नंबर आएगा। अब यहाँ पे जीरो लास्ट में कब आता है, जबकि 10 से मल्टीप्लाई हो। अगर मान लो मैं ये बोलूं कि कोई भी नंबर है वो 10⁵ इंटू कुछ है, यहाँ पे समथिंग आ रहा है, जो कि जैसे मान लो कि 2 आ रहा है, मान लो, या 3 आ रहा है, कुछ भी 3 है, तो अगर ये 3 इंटू 10⁵ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर के लास्ट में 5 जीरोज होंगे। ठीक है, इस नंबर के लास्ट में 5 जीरोज होंगे। अगर 10⁷ है तो लास्ट में 7 जीरोज होंगे। इसका मतलब लास्ट 10⁻n अगर आ रहा है उसमें, तो मतलब कि लास्ट में n जीरोज होंगे। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये जो 36 फैक्टोरियल है, 36 फैक्टोरियल है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ 10 कितना होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ 10 जो कि इसको डिवाइड करेगा वो कितना होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ 10 पता चल जाए तो इसका मतलब है मैं ये बता पाऊंगा कि इसमें कितने जीरोज होंगे लास्ट में। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 10 निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, 10 के मतलब अगेन 5 और 2 पे आना पड़ेगा, क्योंकि 10 डायरेक्टली तो लेगा नहीं वैल्यू, 5 और 2 वैल्यू लेगा, प्राइम नंबर है नहीं है 10, तो 2 एंड 5। अब आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, टाइम सेव करने के लिए खुद सोच करके देखना, अगर मैं 36 से 2 या 2 की पावर्स को डिवाइड करूं या 5 की पावर्स को डिवाइड करूं, दोनों में से कम वैल्यू कब मिलेगी, लोअर वैल्यू कब आएगी, लोअर तब आएगा जब हम लोग 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे होंगे।
5 फैक्टोरियल पे लोअर वैल्यू आएगी दोनों में से, और कम वाला ही हम लोगों को लेना होता है, इसलिए हमेशा क्या करेंगे, केवल 5 वाला चेक कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर 5 अगर हम लोग चेक कर ले तो केवल उसी से आंसर आ जाएगा। 2 वाले पे तो क्या होगा, 5 से ज़्यादा वैल्यू मिल रही होगी, तो 5 के लिए आप देखो क्या होगा, 36/5 हो गया, इसका इंटीजर निकाल लो, प्लस 36/5 फैक्टोरियल का 5 स्क्वायर का निकाल लो। अब क्यूबिक में तो देखो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्यूबिक में क्या हो रहा है, 125 हो जाएगा, तो उसका मतलब है नहीं। अच्छा, 36/5 7 पॉइंट समथिंग होगा, इंटीजर ले लिया 7 उसका। यहाँ 36/25 1 पॉइंट समथिंग होगा, इंटीजर 1 ले लिया, मतलब 8 आ गया। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि ये जो 36 फैक्टोरियल है ये किस फॉर्म में होगा, ये 10 पावर 8 तो इसमें होगा ही होगा। 10 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 8 इंटू कुछ n होगा, n कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये 36 पावर फैक्टोरियल क्या है, 10 पावर 8 इंटू n है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नाउ अब एक बात ये बताओ कि मान लो मेरे पास एक नंबर है 4 पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 4 को हम लोग क्या करें, 2 बार मल्टीप्लाई करें। 4 पावर n लिखा है तो मतलब क्या हो गया कि 4 इंटू 4 इंटू 4 n टाइम्स करें। तो इसी तरह से अगर आपके पास लिख दिया है 36 पावर 36 फैक्टोरियल पावर 36 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ कि 36 फैक्टोरियल जो भी है आप इसको 36 फैक्टोरियल टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अच्छा 36 फैक्टोरियल क्या है, इसकी वैल्यू अभी भी हम लोगों ने देखी कि 10 पावर 8 मैक्सिमम पावर है, 10 पावर 8 इंटू एन करके हो रहा होगा। तो जब आप 10 पावर 8 इंटू एन वाले नंबर को 36 फैक्टोरियल टाइम्स डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे देखो जीरोस कितने आएंगे, एक बार करने पे 10 पावर 8 आए, तो 36 फैक्टोरियल टाइम्स मल्टीप्लाइड कर दो तो नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में कितने हो जाएंगे। अब आप सोचो, अगर 1 0 होता है, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वही क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 टाइम्स करो तो 3 हो जाता है। तो जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे उतना टाइम्स हो जाएगा ये, तो नंबर ऑफ जीरोस एट एंड अब इसमें क्या आ जाएंगे, 10 पावर 8। ठीक है, 8 मतलब 8 जीरोस आएंगे, 8 जीरोस, ठीक है, 8 जीरोस लास्ट में होंगे, 10 पावर 8 करके है ना ये नंबर, तो 8 जीरोस हैं, इसका मतलब इंटू 36 फैक्टोरियल, तो 36 फैक्टोरियल इंटू 8 टाइम्स, क्योंकि एक बार में 36 फैक्टोरियल जब एक बार है तो उसमें 8 जीरोस हैं, लास्ट में 8 जीरोस हैं, और अगर 36 फैक्टोरियल टाइम्स वही हो जाए तो उसमें 8 इंटू 36 फैक्टोरियल जीरोस हो जाएंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन था, क्लास काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये। नाउ आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ जीरोस हम लोग कैसे निकाल, नंबर ऑफ जीरोस भी यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर कि किसी भी नंबर की हाईएस्ट कौन सी पावर है जो एक पर्टिकुलर फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी कंप्लीटली, ये भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट से बेसिकली सीख चुके निकालना। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, जिससे कि वो भी इन टॉपिक्स को सीख पाएँ। और ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो ऐसी चीज़ें रेगुलर सीखते रहना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड वीडियो को अगर आप अच्छा समझते हो, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, एंड अपने कमेंट्स को ज़रूर मेंशन करना कि आप आगे कोई अगर चीज़ सीखना चाहते हो या अगर आप कुछ चीज़ें अपने पूछना चाहते हो तो आप अपने कमेंट में मेंशन करके लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू आंसर एवरी कमेंट। थैंक यू।